छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेता है, वैसे ही जिसने विचार में भी अगर कह दिया है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो महादेव उसको अपनी परिधि में ले लेते हैं। और अब वो ना भी चाहे महादेव की चर्चा में जाना, महादेव के काम को करना, लोग उसको खींच लेते हैं। चलना होगा आपको, चलिए ना थोड़ी देर में तो आ जाएंगे। आपने सोचा था कि आज कहीं नहीं जाएंगे, आज ये काम करेंगे, आपकी योजना कुछ और थी, लेकिन महादेव का कोई ना कोई आदमी आ जाता है और आपकी योजना बदल जाती है। तो साहब के जीवन की बहुत घटनाओं में आपने लगभग सारी चीज़ें सुनी भी होंगी, क्योंकि इतने सालों में इतनी चर्चाएं हुई हैं। और साहब का आगमन जिस भी महोत्सव में हुआ है, उसमें शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और उसका उद्देश्य, इस पे अक्सर बात हुई है। शिव शिष्यता की जो पृष्ठभूमि है उसमें असंख्य पीड़ा है, बहुत सारे दर्द हैं और बहुत परेशानियां हैं, बहुत रातों की नींदें उड़ गई हैं, ये भी है। लेकिन उसकी जो व्याप्ति है आज, उसने जनमानस को अपनी गिरफ्त में कर लिया और आज व्याप्ति इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब हम आप चाहें या न चाहें, परंतु महादेव अपने काम को करवाए जा रहे हैं। माध्यम हमारा आपका शरीर बनता है, लेकिन ऊर्जा मेरी और आपकी काम नहीं करती। ऊर्जा उस महादेव की काम करती है, जिनके कारण हम महादेव की बात कर पाते हैं। महादेव की परिधि में अगर हमारा मन है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? एक बार एक गुरु भाई ने साहब से पूछा कि साहब कैसे पता चलेगा कि मैं शिव का शिष्य हो गया, कैसे समझूंगा शिव मेरे गुरु हो गए? साहब ने कहा कि अगर 24 घंटे में 4 घंटा भी आपका मन महादेव की परिधि में रहता है, तो समझिएगा कि शिव आपके गुरु हो गए। मैं हरिनंदन आपको ये सर्टिफिकेट देने जा रहा हूँ, क्योंकि परिधि में 4 घंटा मतलब ये नहीं कि लगातार 4 घंटा, हो सकता है बीच में आपका मन भटकता होगा, जैसे उस जहाज के पंछी का भटकता था। साहब ने कहा कि एक जहाज पे एक पंछी बैठा है, पानी का जहाज है, पानी का जहाज चला जा रहा है समंदर में और चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं पे भूमि नहीं है, धरती नहीं है। और उस पानी के जहाज पे एक पंछी बैठा है। पंछी बैठा रह गया और जहाज समुंदर के बीच में पहुंच गया है। अब पंछी का स्वभाव है उड़ना, तो वो उड़ेगा ही उड़ेगा। पंछी उड़ता है, चारों तरफ चक्कर लगा के देख लेता है, कहीं कोई भूमि नहीं है, कहीं धरती का कोई नामो निशान नहीं है। तो वो फिर से लौट के आके उसी जहाज पे बैठ जाता है। जहाज का कैप्टन देख रहा है कि अच्छा, ये पंछी तो मेरे जहाज में फंस गया और अब ये उड़ नहीं पा रहा है। उड़ता है, लौटता है, लेकिन समंदर में उसको अनाज नहीं मिलेगा, समंदर में उसको दाना नहीं मिलेगा। तो वो कैप्टन अपने पास से उसके दाना की व्यवस्था करता है। पंछी को अब दाना भी मिलने लगता है। फिर पंछी का स्वभाव है उड़ना ही, वो फिर उड़ता है, परंतु एक दिन उड़ते उड़ते वो थक जाता है। कितना उड़ूं, कहाँ तक उड़ूं, कहाँ तक जाऊं? जहाँ जाता हूँ अनंत आकाश और समंदर के पानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। और लौट के आता हूँ तो फिर यही कैप्टन मेरी देखभाल करता है, फिर दूसरा कोई मदद भी करने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे उसका उड़ना कम हो जाता है, धीरे धीरे वो जहाज पे ज़्यादा रहने लगता है और आकाश में कम उड़ने लगता है। साहब ने कहा यही स्थिति मेरे और आपके मन की है। हमारा मन संसार में उड़ता है, हमेशा भटकता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, जब तक आपका मन गुरु उन्मुख नहीं होगा आप मेरी बात भी नहीं सुन सकते। जैसे कुछ लोग बहुत हलचल